हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में। और आज का हमारा विषय है शैक्षिक मूल्यांकन। इसमें हम लोग आज करने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आज का पार्ट 3 है हमारा। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 1 आपको पहले ही मैंने बना दिया है, दे दिया है। ठीक है, यूट्यूब पे पहले से ही उपलब्ध है, तो आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 से, क्योंकि पिछली बार जो वीडियो था वो कट गया था 83 नंबर पर। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए थे। अब हम करेंगे 84 नंबर से स्टार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, यानी 84वां प्रश्न। प्रश्न है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को बांटा जा सकता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं जो होती हैं उन्हें बांटा जा सकता है। कितने अंगों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 4 अंगों में, ऑप्शन बी 2 अंगों में, ऑप्शन सी 5 अंगों में, ऑप्शन डी 7 अंगों में। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये हमें कमेंट करना है आपको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को जो बांटा जाता है वो 2 अंगों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को 2 अंगों में बांटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 85। शिक्षण से तात्पर्य है। शिक्षण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सिखाना, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए, शिक्षण जो होता है यानी टीचिंग, इसमें हम लोग सीखते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, शिक्षा देते हैं, शिक्षा लेते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये सभी, यानी सीखना, पढ़ना और शिक्षा प्रदान करना। तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 85 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। शिक्षण एक है। शिक्षण एक क्या है? तो शिक्षण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी व्यवहार है, ऑप्शन सी संबंध है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण एक क्या है? संबंध है। शिक्षण एक संबंध है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। शिक्षण क्या है? एक संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। शिक्षण सीखने के लिए, शिक्षण सीखने के लिए है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी पथ प्रदर्शन, ऑप्शन सी पथ निर्देशन, ऑप्शन डी ये सभी। अब देखिए, शिक्षण अगर सीखना है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए प्रेरणा है, पथ प्रदर्शन है, ठीक है, पथ निर्देशन है और ये सभी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या रहेगा? शिक्षण सीखने के लिए ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। प्रेरणा होनी चाहिए, पथ प्रदर्शन होना चाहिए, पथ निर्देशन भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 88। शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण की जो प्रकृति है वो कैसी है? ऑप्शन ए है शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है शिक्षण एक निर्देशन प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है शिक्षण एक मापन क्रिया है। ठीक है, शिक्षण का मापन किया जाता है और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ये सभी। शिक्षण की प्रकृति कैसी है? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कुछ ना कुछ मोटिव रहता है, कुछ ना कुछ गोल रहता है टीचिंग कराने के पीछे। ठीक है, और पढ़ने पढ़ाने के पीछे। ठीक है, शिक्षण एक निर्देशन प्रक्रिया है, यानी इसमें हम निर्देश देते हैं। ओके, और शिक्षण एक मापन, शिक्षण का मापन किया जाता है। तो ठीक है, शिक्षण का मापन भी किया जाता है कि आपने कितना सीखा है, ये बात हम देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 89। बालक एक ऐसी पुस्तक है
जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन किसका है? तो देखो, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है, राज का ये कथन है। राज का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहेगा राइट आपका। राज का ये कथन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्षा में करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन जो होता है उसके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, ऑप्शन बी नैतिक मूल्यों का, ऑप्शन सी शांति शिक्षा का, ऑप्शन डी है केवल संप्राप्ति का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। किसका मूल्यांकन किया जाता है? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। किसके द्वारा? व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। ठीक है, प्रश्न है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। मूल्यांकन जो होता है उसका संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि मूल्यांकन जो है उसका संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका ज्ञान से, ऑप्शन बी है बोध से, ऑप्शन सी है अनुप्रयोग से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी से है। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष जो है उपरोक्त सभी से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 92। सतत मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन ए है सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन बी है सत्र के मध्य में किए जाने वाला मूल्यांकन, ऑप्शन सी है नित्य प्रति किए जाने वाला मूल्यांकन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, सतत मूल्यांकन की बात करी गई है तो ये सभी हो जाएगा आंसर यहाँ पे राइट, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न है, यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये जो है परिभाषा, यानी ये जो कथन है ये किसका है? तो ये कथन है ग्रीन का। ठीक है, ग्रीन का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 94। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। क्रियात्मक शोध जो करते हैं उस किसको अधिकार है? तो केवल शिक्षकों को अधिकार है इसका। ठीक है, या फिर शिक्षकों व प्रधान अध्यापकों को है, या फिर शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों व छात्रों को है, या फिर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों और छात्रों तथा सभी को है। तो देखिए, क्रियात्मक शोध जो है वो क्रियात्मक शोध करने का अधिकार जो है वो शिक्षकों को भी है, प्रधानाध्यापक को भी है और छात्रों को भी है और सभी को है। ठीक है, सभी को है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 95। प्रश्न है, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। क्रियात्मक शोध जो करते हैं उसमें शोधकर्ता कौन होता है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों,
ऑप्शन डी ना तो उत्पादक और ना ही उपभोक्ता। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा ये दोनों ही होते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 96। मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपको याद रखना है रामी रमी क्या नाम है इनका, रमीर्स एवं गेज का है ये कथन। ठीक है, रमीर्स एवं गेज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, यह कथन रामीर्स एवं गेज का है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। ज्ञान बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? देखो, ज्ञान बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध जो है मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ये पक्ष कौन सा होगा? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है भावात्मक, ऑप्शन सी है कौशलात्मक, ऑप्शन डी है निदानात्मक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। निम्न में से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है। इनमें से कौन सा पक्ष ऐसा है जो मूल्यांकन का नहीं है? ऑप्शन ए है आपका संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या फिर मात्रात्मक पक्ष। तो ऑप्शन डी जो है मात्रात्मक पक्ष जो है यहाँ पे राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मात्रात्मक पक्ष। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 99 यानी कि 99वां प्रश्न। कार्यक्षेत्र में संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या के समाधान हेतु किए जाने वाला शोध क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या के समाधान हेतु किए जाने वाला शोध जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मौलिक शोध, ऑप्शन बी ऐतिहासिक शोध, ऑप्शन सी वैज्ञानिक शोध, ऑप्शन डी क्रियात्मक शोध। देखिए, कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या के समाधान हेतु किए जाने वाला जो शोध होता है उसे क्रियात्मक शोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब इसके बाद आता है 100वां प्रश्न। प्रश्न है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में हम बात करें तो ऑप्शन ए है आपका विज्ञान एवं मनोविज्ञान में, ऑप्शन बी है आपका हिंदी में, ऑप्शन सी है आपका इतिहास में, ऑप्शन डी है आपका नागरिक शास्त्र में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा। ऑप्शन है विज्ञान एवं मनोविज्ञान। प्रायोगिक मूल्यांकन जो होता है विज्ञान में होता है और मनोविज्ञान में होता है, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 101। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार नहीं है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी है बोधात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी है अनुप्रयोगात्मक प्रश्न, ऑप्शन डी है आपका आकलित प्रश्न। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, आकलित प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी जो है आकलित प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है 102 नंबर।
ठीक है। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया गया था। तो प्रथम प्रयोग कब किया गया था और किसने किया था? तो प्रथम प्रयोग जो है स्टीफन एम कोरे ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपको याद रखना है, और चीज़ें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे याद रखना है स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में, ठीक है, क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला प्रश्न है 103 नंबर। मापन होता है, मापन जो होता है वो गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है या फिर तो मापन कैसा होता है? मापन होता है मात्रात्मक। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है आपको, मापन मात्रात्मक होता है, ठीक है। और मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन होता है, कैसा होता है मूल्यांकन? तुलनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि थोड़ी लाइट प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू सो मच।